बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। MW लेक्चर्स पर आप सबको खुशामदीद बोलते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह आप लोग SST बायोकेमिस्ट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी के एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज के MCQs इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसमें से लाजमी MCQs आने के चांसेस होते हैं। तो आज हम पहले 2 चैप्टर है इसको कवर करेंगे। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज और होम्योस्टेसिस। इस तरह आप लोग मज़ीद लेक्चर भी देख सकते हो क्लास 9 तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बायोलॉजी के एक्सरसाइज। तो यहाँ पर मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे देता हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ पर आप लोग विज़िट करें और मज़ीद इसी सीरीज़ के आप लोग वीडियो लेक्चर देख लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 10 है ये। यूनिट 9 तक हमने क्लास 9 बायोलॉजी में किए थे। तो यहाँ पर सबसे पहला MCQs है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन द फ्लो ऑफ एयर इन द ह्यूमन बॉडी इज़। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर है वो है हमारे पास फेरेंक्स, नेज़ल कैविटी के बाद होता है, उसके बाद लेरिंग्स होता है, फिर ट्रेकिया, ब्रोंकाई और फिर ब्रांकियोल्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फूड इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरिंग इनटू द लेरिंग्स बाय। तो यानी खुराक को कौन लेरिंग्स में जाने से मना करता है, रोकता है, तो वो है एपिग्लॉटिस और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इंटर इनटू द ब्लड ड्यू टू। तो ऑक्सीजन लंग से यानी फेफड़ों से ब्लड में किस प्रोसेस के ज़रिए शामिल होता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए से, यानी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं विदाउट एनर्जी की यूज़ के। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ईयर पैसेज वे इज़ आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। तो यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर को, कौन से पार्ट को विंड पाइप यानी हवा की नली भी कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रेके जो है इसको विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रेकिया, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच डिजीज़ आर द वॉल्स ऑफ द एल्विलाई आर ब्रोकन। तो कौन सी बीमारी में लंग्स में जो एल्विलाई है उसकी दीवारें टूटती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो वो है एम्फीसीमा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बीमारी में एल्विलाई की दीवारें ख़राब होती हैं। नेक्स्ट है द डायाफ्राम इज़ फ्लैट, द रिब्स मूव आउट, दिस अकर्स ड्यूरिंग। तो ये इंस्पायरेशन जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है, हमारे जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, यानी हमारा सीना बड़ा हो जाता है और हवा अंदर चली जाती है। नेक्स्ट है द चेस्ट कैविटी इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय अ मसल कॉल्ड। तो चेस्ट जो है हमारा वो हमारे एब्डोमेन से यानी पेट से कौन अलग करता है, कौन सा मसल उसको अलग करता है, सेपरेट करता है, तो उसको हम डायाफ्राम बोलते हैं, जो कि डूम एक गुंबद नुमा शेप मसल है। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन एट सेलुलर लेवल इज़ नाउन एज। तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जब सेलुलर लेवल पर रिस्पायरेशन होती है। नेक्स्ट है हाई फीवर, कोल्ड एंड कफ विद स्पुटम प्रोडक्शन आर सिम्टम्स ऑफ। तो बुखार हो, ठंड भी लग रहा हो, कफ भी हो, स्पुटम भी हो यानी बलगम वगैरह भी हो, तो ये कौन सी बीमारी की अलामत है, तो ये नमूनिया। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कीमोथेरापी इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ। तो कीमोथेरापी जो है ये लंग कैंसर में यूज़ होती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट यूनिट को शुरू करते हैं। तो ये है होम्योस्टेसिस। तो इसके MCQs हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला MCQs है
organisms have the ability to change and modify their internal condition according to the environment through। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी इन तमाम के ज़रिए से ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर एंड साल्ट का जो लेवल है उसको हम कंट्रोल करते हैं। एक्सक्रीशन यानी जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से खारिज होते हैं। थर्मो रेगुलेशन यानी जो टेम्परेचर रेगुलेशन है। तो इन तमाम के ज़रिए से हम होम्योस्टेसिस कंट्रोल करते हैं और यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एडाप्टेशन ऑफ ज़ीरोफाइट्स एक्सेप्ट। तो ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट है जो कि रेगिस्तानों में होते हैं और ये इनमें तमाम उनकी खसूसियत है सिवाय एक के। तो वो कौन सा है एक? तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन पर नहीं होते, ये गलत है, बाकी सही है ज़ीरोफाइट्स के हवाले से। नेक्स्ट है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स इज। तो प्लांट पौधे जो वाटर लॉस करते हैं ड्रॉपलेट कतरों की सूरत में, तो उसको गुटेशन बोलते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें पौधे बुखारात के ज़रिए से पानी को बाहर निकालते हैं, जबकि गुटेशन में वाटर ड्रॉपलेट बाहर आते हैं सुबह के वक्त या रात के वक्त। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, गुटेशन। नेक्स्ट है फ्राम अ निफ्रॉन वेस्ट्स इंटर इनटू द। तो निफ्रॉन से वेस्ट मटेरियल कहाँ पर जाते हैं? तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द ट्यूब बिटवीन द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर इज़ द। तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान जो ट्यूब है उसको हम यूरेटर बोलते हैं और हर किडनी से एक यूरेटर निकलता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाने की तरफ जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटेड बाय द किडनी आर। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी एक्सक्रीट करती है, खारिज करती है, वो यूरिया, वाटर एंड साल्ट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बी में कार्बन डाइऑक्साइड दिया है तो ये गलत है, ये लंग्स में होता है। इस तरह यहाँ पर सी और डी भी गलत है, इनमें ये तीन आते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ यूरिया इन स्वीट्स मेक्स स्किन आ। स्वीट यानी पसीने के ज़रिए जो यूरिया का अखराज होता है वो स्किन को फिर क्या कहेंगे? तो स्किन को हम एक्सक्रीटरी आर्गन भी कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिस्पायरेटरी, ब्रीथिंग, डाइजेस्टिव आर्गन ये नहीं है तो इसको हम एक्सक्रीटरी आर्गन भी यहाँ पर कहेंगे। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है द टू मेन फंक्शंस ऑफ स्वीट्स स्वीट आर टू। तो स्वीट यानी पसीने के दो बुनियादी काम जो है वो है रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कूल द बॉडी। तो ये गर्मी में हमें हमारी बॉडी को कूल भी करती है और वेस्ट प्रोडक्ट भी खारिज करती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट इंटरिंग द बोमेन कैप्सूल ऑफ अ निफ्रॉन। यानी जब ब्लड निफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में जाता है जिसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, तो उसमें क्या शामिल नहीं होता? तो उसमें ब्लड सेल जो है वो शामिल नहीं होते, ये बड़े होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन भी शामिल नहीं होते, बाकी वाटर, कैल्शियम, आयन, यूरिया ये होते हैं। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही है, ब्लड सेल्स इसमें नहीं होते। नेक्स्ट है लीवर आल्सो प्ले अ रोल इन एक्सक्रीशन, इट मेक्स यूरिया फ्राम। तो लीवर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है एक्सक्रीशन में और ये क्या करता है? जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है, ब्रेकडाउन होती है, तो उससे अमोनिया बनता है। अमोनिया ज़्यादा डेंजरस है तो उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है लीवर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अमोनिया।
अमोनिया को कन्वर्ट करके यूरिया में तब्दील कर देता है। तो लीवर मेक्स यूरिया फ्रॉम अमोनिया हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी नाजरीन, बाकी लेक्चर्स का लिंक भी प्लेलिस्ट में कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। शुक्रिया।